नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी अपनी बॉडी का कमांड सेंटर। जी हाँ, एक ऐसा कमाल का और कॉम्प्लेक्स इंटरनल नेटवर्क जो हमारी ग्रोथ से लेकर हमारे जिंदा रहने तक लिटरली हर एक चीज को कंट्रोल करता है। हम बात कर रहे हैं हमारी ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को, फिर चलेंगे द मास्टर ग्लैंड और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के डिपार्टमेंट हेड्स के पास। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये हार्मोन्स गड़बड़ा जाएं तो क्या होता है, और आखिर में बात करेंगे वायर्ड एक्सोक्राइन सिस्टम की। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, शरीर का संचार नेटवर्क यानी बॉडी का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के बीच ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो बिल्कुल आपके घर के वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क की तरह है। इसमें कोई पाइप या डक्ट्स नहीं होते, ये अपना सिक्रीशन यानी स्राव सीधे खून में मिला देता है। और दूसरी तरफ है एक्सोक्राइन सिस्टम। ये एक वायर्ड नेटवर्क की तरह है जिसमें बाकायदा पाइप्स या नलिकाएं होती हैं जिनके जरिए ये अपना स्राव शरीर के बाहरी हिस्सों या सतहों तक पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरलेस सिस्टम आखिर बात कैसे करता है। इसका जवाब है हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स असल में केमिकल मैसेंजर्स हैं। इन्हें आप शरीर के इंपॉर्टेंट मेमोज मान सकते हैं जो खून के रास्ते पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ये हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। शरीर के अलग अलग कोनों में होने के बावजूद ये ग्रंथियां इन्हीं हॉर्मोन्स के जरिए एकदम परफेक्ट टीम की तरह काम करती हैं। ओके, अब हम चलते हैं शरीर की सबसे इम्पॉर्टेंट केबिन में, यानी हमारे एग्जीक्यूटिव सूट की तरफ जो हमारे दिमाग में है। चलिए मिलते हैं इस पूरे कॉर्पोरेट कमांड सेंटर के सुपर बॉस और जनरल मैनेजर से। तो ये चेन ऑफ कमांड काम कैसे करती है? देखिए, हमारे दिमाग के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस होता है। ये एक ब्रिज है जो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है। जैसे ही बॉडी में किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, ये सुपर बॉस की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत एक्शन में आती है और बॉडी के बाकी हिस्सों के लिए हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज सिर्फ एक मटर के दाने जितना होता है। जी हाँ, बस एक मटर के दाने जितना। लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। ये कई वाइटल हार्मोन्स बनाती और स्टोर करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड को एक्टिवेट करने वाला TSH, दूध बनाने वाला प्रोलैक्टिन, एड्रीनल ग्रंथि के लिए ACTH और प्रजनन तंत्र से जुड़े FSH और LH। साथ ही ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को भी स्टोर करती है। साइज में इतनी छोटी पर काम में सबसे बड़ी, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दिमाग में एक और बहुत ही छोटी लेकिन बेहद क्रूशियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। ये बिल्कुल सेंटर में होती है और मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी नींद की साइकिल को कंट्रोल करती है। जब अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन ज्यादा बनता है और हमें नींद आने लगती है। यही वजह है कि रात में मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से हमारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो लाइट मेलेटोनिन को बढ़ने से रोकती है। चलिए दिमाग के इस केबिन से बाहर निकलते हैं और बॉडी के बाकी हिस्सों की तरफ चलते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम के उन मिडिल मैनेजर्स से मिलते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। गले में हमारी सांस की नली के पास होती है थायराइड ग्रंथि। ये थायरॉक्सिन बनाती है जो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कितनी तेजी से एनर्जी यूज करेगी, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म। इसके ठीक पीछे छिपी होती है पैराथायरॉइड जो कैल्शियम बैलेंस करती है। फिर पेट में किडनी के ठीक ऊपर एड्रीनल ग्रंथियां होती हैं। इन्हें आप इमरजेंसी ग्लैंड्स कह सकते हैं। खतरे के समय ये एड्रेनालिन छोड़ती हैं, जिससे हार्ट बीट तेज होती है और हम तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। और हाँ, पैंक्रियास को कैसे भूल सकते हैं? ये इंसुलिन बनाकर हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अच्छा, एक बड़ा ही फैसिनेटिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। हमारी छाती के ऊपरी हिस्से में एक थाइमस ग्रंथि होती है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर का काम करती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि प्यूबर्टी के बाद, यानी जब हम बड़े होने लगते हैं, तो ये ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। साइंस की माने तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों की इम्यूनिटी हम वयस्कों की तुलना में बिल्कुल अलग तरह से काम करती है।
अब इस एंडोक्राइन सिस्टम को रैप अप करते हुए जरा गोनैड्स यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पुरुषों में टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। वहीं महिलाओं में ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। ये हार्मोन्स फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी जैसी क्रूशल चीजों को हैंडल करते हैं। तो अभी तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस शानदार मशीन में कोई गड़बड़ी आ जाए? चलिए इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये मास्टर ग्लैंड हार्मोन्स को कम या ज्यादा बनाने लगे तो क्या-क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक कंडीशन होती है जिसे प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। इसमें होता यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ट्यूमर हो जाता है। घबराइए मत, ये कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाने लगता है। अब इसके ज्यादा होने से क्या होगा? इससे फर्टिलिटी या प्रजनन से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और महिलाओं में बिना प्रेगनेंसी के ही अचानक दूध बनने जैसी स्थिति आ सकती है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि हार्मोन्स का हल्का सा इम्बैलेंस भी नॉर्मल लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसा ही एक और बहुत साफ दिखने वाला असर होता है ग्रोथ हार्मोन के इम्बैलेंस से। अगर बचपन में ये हार्मोन कम बने तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बनने लगे तो बच्चों में जाइगेंटिज्म हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। और अगर यही बड़ों में ज्यादा हो जाए तो उसे एक्रोमेगली कहते हैं, जिसमें हाथ, पैर और चेहरे का आकार एबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के मिसफायर्स की बात खत्म करते हुए चलिए इन दो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को समझते हैं। पहला है हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये तब होता है जब मास्टर ग्लैंड पर्याप्त हार्मोन ही नहीं बना पाती। नतीजा, शरीर की बाकी ग्रंथियां भी काम करना स्लो कर देती हैं। दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है। सच में ये सब देखकर लगता है कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री कितने नाजुक बैलेंस पर टिकी हुई है। ऑलराइट, तो अब इस इनविजिबल वायरलेस नेटवर्क से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने आखिरी मेन टॉपिक पर। चलिए बात करते हैं बॉडी के वायर्ड सिस्टम की, यानी एक्सोक्राइन सिस्टम, जिसके रिजल्ट्स हम लिटरली अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभी तक तो हमने उन मैसेंजर्स की बात की जो चुपचाप हमारे खून में काम कर रहे थे, लेकिन उन बॉडी फ्लूइड्स का क्या जिन्हें हम सच में देख सकते हैं और अपनी स्किन पर फील कर सकते हैं? ये फ्लूइड्स आते हैं हमारी बॉडी की उन फिजिकल फैक्ट्रीज से जो पाइप्स या डक्ट्स के थ्रू अपना काम करती हैं। वायर्ड ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आती हैं लार ग्रंथियां, जो हमारा डाइजेशन शुरू करती हैं और जर्म्स को मारती हैं। फिर पसीने की ग्रंथियां, जो गर्मी में हमारी बॉडी को कूल रखती हैं। एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, ऑयल ग्लैंड्स हमारी हथेलियों और तलवों पर बिल्कुल नहीं होती। शायद नेचर ने ऐसा इसलिए किया ताकि चीजों पर हमारी ग्रिप मजबूत बनी रहे। इसके अलावा हमारी स्तन ग्रंथियां, जो असल में पसीने की ग्रंथियों का ही मॉडिफाइड रूप है, दूध बनाती हैं। और आंसुओं की ग्रंथियां, वो आंसू बनाकर हमारी आंखों को सेफ और मॉइस्चराइज रखती हैं। यहाँ पर पैनक्रियाज का एक बार फिर से जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एक ही टाइम पर ये वायरलेस नेटवर्क का हिस्सा बनकर खून में इंसुलिन छोड़ता है और उसी वक्त वायर्ड नेटवर्क का हिस्सा बनकर डक्ट्स के थ्रू खाना पचाने वाले एंजाइम्स भी रिलीज करता है। एक ही ऑर्गन और दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स में इतनी परफेक्शन से काम कर रहा है। ये लिटरली कमाल की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इन सारी बातों से एक चीज तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारी ह्यूमन बॉडी ना किसी परफेक्ट मशीन से कम नहीं है। ये फैक्ट अपने आप में कितना माइंड ब्लोइंग है कि दिमाग के बेस पर बैठी बस एक मटर के दाने के साइज की ग्रंथि इस पूरी बॉडी के एम्पायर को कंट्रोल कर रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी बॉडी में साइज से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि पूरा का पूरा सिस्टम आपस में कितनी खूबी से जुड़ा हुआ है। फाइनली हम बस यही कह सकते हैं कि मानव शरीर की ये अंदरूनी दुनिया वाकई कमाल की और पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। नर्वस सिस्टम की बिजली जैसी तेजी, एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल मैसेजेस और एक्सोक्राइन फैक्ट्रीज का फिजिकल आउटपुट, ये सब मिलकर एक ऐसे परफेक्ट सिंक में काम करते हैं जो हमारी इस मशीन को हर दिन रनिंग कंडीशन में रखता है। और ये कोऑर्डिनेशन इतना स्मूथ है कि हमें इसके चलने का एहसास तक नहीं होता। अब जाते जाते जरा इस पर सोचिएगा। हमने देखा कि कैसे रात में स्क्रीन देखने से हमारा मेलेटोनिन डिस्टर्ब होता है या खाने में आयोडीन की कमी से थायराइड।
तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें, जैसे हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल या हमारी नींद, हमारे इस मास्टर कमांड सेंटर को हर पल किस तरह से चुपचाप बदल रही हैं? क्या हम अपने इस बेहतरीन नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत